हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। पापा, आप हमेशा झांसी की रानी की तस्वीर के साथ दादी का फोटो क्यों रखते हैं? मीनाक्षी ने अपने पापा सुधांशु से पूछा था। तुम्हारी दादी ने भी झांसी की रानी की तरह अपने हकों के लिए तलवार उठाई थी, इसलिए, सुधांशु ने कहा। सुधांशु का ध्यान माँ के फोटो पर ही रहा। चौड़ा सोना माथा, होठों पर मुस्कुराहट और भरी हुई पनियल आंखें। माँ की आंखों को उसने हमेशा ऐसे डबडबाई हुई देखा था, ताउम्र जो होठों की मुस्कान से हमेशा बेमेल लगती थी। एक बार सुधांशु ने देखा था माँ की चमकती हुई काजल भरी आंखों को, तब वह 10 साल का रहा होगा। उस दिन वह जब स्कूल से लौटा तो देखा कि माँ अपनी नर्स वाली ड्रेस की जगह चमकती हुई लाल साड़ी पहने हुए थी और उनके माथे पर थी लाल गोल बिंदी। माँ को निहारने में उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई आया हुआ है। सुधांशु, देखो ये तुम्हारे पापा, माँ ने कहा था। पापा, मेरे पापा, कहकर सुधांशु ने उनकी ओर देखा था। इतने स्मार्ट सूट बूट पहने हुए उसके पापा। एक पल को उसे अपने सारे दोस्तों के पापा याद आ गए, जिन्हें देख वह कितना तरसा करता था। मेरे पापा तो उन सब से कहीं ज़्यादा स्मार्ट दिख रहे हैं। कुछ और सोच पाता कि पापा ने उसे बाहों में भींच लिया। ओह, पापा की खुशबू ऐसी होती है। सुधांशु ने दीवार पर टंगे माँ पापा के फोटो की तरफ देखा। जैसे बिना बिंदी माँ का चेहरा कुछ और ही दिखता है, वैसे ही शायद मूछें उगाकर पापा का चेहरा भी बदल गया है। माँ जहाँ फोटो की तुलना में दुबली लगती थी, वहीं पापा सेहतमंद दिख रहे थे। सुधांशु देख रहा था माँ की चंचलता, चपलता और वह खिलखिलाहट। हमेशा शांत से रहने वाली माँ का यह रूप देखकर वह खुश हो गया था। कुछ पल को पापा की मौजूदगी भूलकर वह माँ को देखने लगा। माँ खाना लगाने लगी। उन्होंने दरी बिछाकर 3 प्लेटें लगाई। सुरेखा, बेटे का क्या नाम रखा है? पापा ने पूछा था। सुधांशु, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। यानी अपने नाम सु से मिलाकर रखा है, मेरे नाम से कुछ नहीं जोड़ा? पापा हंसते हुए कह रहे थे। हो, सुरेखा और मनमोहन को मिलाकर भला क्या नाम बनता? सुधांशु सोचने लगा। आप यहाँ होते तो हम मिलकर नाम सोचते, मनमोहन। माँ ने खाना लगाते हुए कहा था। मनमोहन, पापा हंसते हुए कहने लगे। कितने दिनों के बाद यह नाम सुना है। वहाँ सब मुझे मार्टिन के नाम से बुलाते हैं। अरे, तुमने अरबी के पत्ते की सब्जी बनाई है? सालों हो गए बिना खाए, पापा ने कहा था। सुधांशु ने देखा कि माँ के होठ मार्टिन मार्टिन बुदबुदा रहे थे, मानो वे इस नाम की रिहर्सल कर रही हो। सुधांशु ने अब तक पापा को फोटो में ही देखा था। माँ दिखाती थी 2-4 पुराने फोटो। वे बताती कि उसके पापा विदेश में रहते हैं, लेकिन कभी पापा की चिट्ठी नहीं आई और न ही वे खुद। फ़ोन तो तब होते ही नहीं थे। माँ को उसने हमेशा बहुत मेहनत करते देखा था। एक अस्पताल में वे नर्स थी। घर बाहर के सभी काम वे ही करती थी। जिस दिन माँ की रात की ड्यूटी नहीं होती थी, वह देखता कि माँ देर रात तक खिड़की के पास खड़ी आसमान को देखती रहती थी। सुधांशु को लगता कि माँ शायद रोती भी रहती थी। उस दिन खाना खाने के बाद देर रात तक वे तीनों बातें करते रहे थे। सुधांशु ने उस पल में मानो जमाने की खुशियाँ हासिल कर ली थी। सुबह उठा तो देखा कि पापा नहीं थे। माँ, पापा किधर है? सुधांशु ने हैरानी से पूछा था। तुम्हारे पापा रात में ही होटल चले गए, जहाँ वे ठहरे हैं। माँ का चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। माथे की लकीरें गहरी दिख रही थी। आंखों में काजल की जगह फिर पानी था। थोड़ी देर में फिर पापा आ गए, वैसे ही खुशबू से सराबोर और फ्रेश। आते ही उन्होंने सुधांशु को सीने से लगा लिया। आज उसने भी कसकर भींच लिया था उन्हें। कहीं फिर न चले जाएं पापा, अब आप ही हमारे साथ रहिएगा, सुधांशु ने कहा था। मैं तुम्हें अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगा, हवाई जहाज़ से, वहीं अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, बड़ा आदमी बनाऊंगा, पापा बोल रहे थे। सुधांशु उस सुख के बारे में सोच सोच कर खुश हुआ जा रहा था। पर तुम्हारी मम्मी नहीं जा पाएंगी, वे यहीं रहेंगी। तुम्हारी एक माँ वहाँ पहले से है, मेसी। वे होटल में तुम्हारा इंतजार कर रही है। पापा को ऐसा बोलते सुन सुधांशु जल्दी से हटकर सुरेखा से सटकर खड़ा हो गया था। मैं कल से ही तुम्हारे आने की वजह समझने की कोशिश कर रही थी। एक पल को मैं सच भी समझने लगी थी कि तुम सुबह के भूले शाम को घर लौटे हो। जब तुम्हारी पत्नी है तो बच्चे भी होंगे, फिर क्यों मेरे बच्चे को ले जाने की बात कर रहे हो? सुरेखा अब चिल्लाने लगी थी।
एक दिन अचानक तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। तब मैं पेट से थी, तुम्हें मालूम था ना। एक सुबह अचानक तुमने मुझसे कहा था कि तुम शाम को अमेरिका जा रहे हो, तुम्हें पढ़ाई करनी है। शादी हुए मुश्किल कुछ महीने हुए थे। तुम्हारे दहेज की मांग जुटाने में मेरे पिताजी रास्ते पर आ गए थे। लेकिन अमेरिका जाने के बाद तुमने कभी मुझे चिट्ठी नहीं लिखी। मैं कितना भटकी, कहाँ कहाँ नहीं गई तुम्हारे बारे में जान सकूं। तुम्हारे परिवार वालों ने मुझे गुनहगार ठहराया। अब क्यों लौटे हो? माँ अब हाँफ रही थी। सुधांशु ने देखा कि पापा घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाए बोलने लगे थे। सुरेखा, मैं तुम्हारा गुनहगार हो सकता हूँ। सच बात यह है कि मुझे अमेरिका जाने के लिए बहुत सारे रुपयों की ज़रूरत थी और इसी खातिर मैंने शादी की। तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं थी। उस शादी को मैंने कभी दिल से स्वीकार ही नहीं किया। बाद में मैंने मैसी से शादी की और अब तो मैं वहीं का नागरिक हो गया हूँ। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद हम माँ बाप नहीं बन सके। यह तो मेरा ही खून है, मुझे मेरा बेटा दे दो सुरेखा। अचानक काफ़ी बेचैन लगने लगे थे पापा। देख रहा हूँ कि तुम इसे क्या सुख दे रही हो। सीधे सीधे मेरा बेटा मेरे हवाले करो, वरना मुझे उंगली टेढ़ी करने भी आती है। सुधांशु देख रहा था उनके बदलते तेवर और गुस्से को। वह सुरेखा से और चिपट गया। तभी उसके पापा पूरी ताकत से उसे सुरेखा से अलग कर खींचने लगे। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और उसके पापा उसे खींचकर घर से बाहर ले जाने लगे कि अचानक माँ रसोई वाली बड़ी सी छुरी हाथ में लिए दौड़ती हुई आई और पागलों की तरह पापा पर वार करने लगी। पापा के हाथ से खून की धार निकलने लगी, पर उन्होंने अभी भी सुधांशु का हाथ नहीं छोड़ा था। चीख पुकार सुनकर अड़ोस पड़ोस से लोग जुटने लगे थे। किसी ने इस आदमी को देखा नहीं था। लोग गोल बंद होने लगे। पापा की पकड़ जैसे ढीली हुई, सुधांशु दौड़कर सुरेखा से लिपट गया। लाल साड़ी में माँ वाकई झांसी की रानी ही लग रही थी। लाल लाल आंखें, गुस्से से फुफकारती सी, बिखरे बाल और मुट्ठी में चाकू। सुधांशु ने देखा कि एक सड़क के उस पार रुकी टैक्सी में एक गोरी सी औरत उसके पापा को सहारा देते हुए बैठा रही थी। मीनाक्षी, तुम्हारी दादी बहुत बहादुर और हिम्मत वाली थी, सुधांशु ने अपनी बेटी से कहा। सुधांशु की निगाहें फिर से माँ के फोटो पर टिक गई थी। दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।